हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एसडी क्लासेस बाय शशांक सर। लास्ट लेक्चर में हमने काइनेमेटिक चेन के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट लिंक्स यदि क्लोज लूप के फॉर्म में कनेक्टेड हैं तो वो काइनेमेटिक चेन बनाते हैं और क्या क्या उसके कंडीशंस हैं काइनेमेटिक चेन के लिए। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे पास ये एक 4 लिंक आपस में कनेक्टेड हैं, लिंक फर्स्ट, लिंक 2, सेकेंड, लिंक थर्ड एंड लिंक 4। मैं नाम भी दे देता हूँ ए, बी, सी और डी। इस काइनेमेटिक चेन के यदि एक लिंक को मैं फिक्स कर दूं, इफ वन लिंक ऑफ काइनेमेटिक चेन इज फिक्स्ड देन इट इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म। Then what is the definition of mechanism? Mechanism is a simply kinematic chain in which one link is fixed. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि काइनेमेटिक चेन में कोई भी लिंक फिक्स नहीं होती है, और अगर काइनेमेटिक चेन के किसी एक लिंक को मैं फिक्स कर दूं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैकेनिज्म बोलेंगे। क्लियर है सभी को? तो मैकेनिज्म की डिफिनेशन सबको समझ में आ गई। मैकेनिज्म सिंपली काइनेमेटिक चेन होता है जिसमें एक लिंक फिक्स होती है। यदि हमारे काइनेमेटिक चेन में 4 लिंक हैं तो हम उसे सिंपल मैकेनिज्म कहेंगे, और अगर हमारे काइनेमेटिक चेन में 4 से ज़्यादा लिंक हैं, जैसे 5 लिंक है, 6 लिंक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड मैकेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, कंपाउंड मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की डिफिनेशन समझ में आ गई। सिंपल मैकेनिज्म और कंपाउंड मैकेनिज्म। अगर सिर्फ 4 ही लिंक है हमारे काइनेमेटिक चेन में तो सिंपल मैकेनिज्म, और हमारे काइनेमेटिक चेन में 4 से ज़्यादा लिंक है तो कंपाउंड मैकेनिज्म। क्लियर है? अच्छा, हम जानते हैं कि अगर काइनेमेटिक चेन में जैसे ये 4 लिंक हैं, किसी एक लिंक को मैं इनपुट लिंक कहूँगा अगर उसे मैं पावर फोर्स दे रहा हूँ, मोशन दे रहा हूँ, और अगर हमको आउटपुट पे पावर ट्रांसमिट हो जाती है तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मशीन बोलेंगे। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था मशीन की क्या डिफिनीशन है। मशीन किसी इनपुट एनर्जी को ट्रांसफ़र करके या ट्रांसफॉर्म करके आउटपुट पे हमको पावर देती है या मोशन देती है, तो उसे हम मैकेनिज्म कहते हैं। एक एनर्जी दूसरे मैकेनिकल वर्क में, पावर में या मोशन में कन्वर्ट हो गई ड्यू टू सम मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म की डिफिनीशन में हम ये कहेंगे कि एक लिंक, काइनेमेटिक चेन की हमारी एक लिंक फिक्स है, और यदि वो मैकेनिज्म पावर ट्रांसफ़र करने या ट्रांसमिट करने के काम आती है तो उसे हम मशीन कहेंगे। यदि कोई मैकेनिज्म पावर ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट करने के काम आती है तो उसे हम सिंपली मशीन कहेंगे। क्लियर सभी को? तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब 4 बार मैकेनिज्म क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे 4 लिंक हैं। बार का मतलब लिंक से समझिए। 4 बार मैकेनिज्म। क्लियर है? 4 बार मैकेनिज्म। तो 4 बार मैकेनिज्म में मैंने आपको पहले मैकेनिज्म की डिफिनेशन में बताया कि एक लिंक क्या होगी? फिक्स होगी। किसी एक लिंक को मैं फिक्स कर दूंगा। ये दूसरी लिंक है, ये तीसरी लिंक है और ये चौथी लिंक है। ये लिंक फर्स्ट है, ये लिंक सेकंड है, ये लिंक थर्ड है और ये लिंक 4 है। ठीक है, तो इसे मैं नेक्स्ट पेज पे और अच्छा डायग्राम बना लेता हूँ। ये एक लिंक है, ये दूसरी लिंक, ये तीसरी लिंक और ये चौथी लिंक। ए, बी, सी और डी, ये काइनेमेटिक चेन है। लेकिन अब मैंने क्या किया? इसके एक लिंक को फिक्स कर दिया, तो अभी क्या बन गई? मैकेनिज्म बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, ग्रेस होप्स। ठीक है, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ। इन्होंने एक लॉ दिया था। वो लॉ क्या है आप ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने बताया था कि किसी 4 बार मैकेनिज्म में हमेशा जो शॉर्टेस्ट लिंक है, आप जानते हैं कि ए बी एक लिंक है, बी सी एक लिंक है, सी डी एक लिंक है और ए डी एक लिंक है। ये चारों लिंक की अपनी एक लेंथ होगी। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट लिंक है और जो सबसे लॉन्गेस्ट लिंक है, इनका समीशन हमेशा जो 2 रिमेनिंग लिंक है उससे कम होना चाहिए। तो इंग्लिश में मैं कैसे बोलूँगा? द सम ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट लिंक शुड नॉट बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द रिमेनिंग 2 लिंक।
मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, द सम ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द रिमेनिंग टू लिंक लेंथ। ठीक है, यानी जो सबसे छोटी लिंक है और जो सबसे बड़ी लिंक है, उन दोनों के लेंथ को अगर जोड़ दिया जाए तो जो दो बची लिंक है उनके लेंथ को अगर जोड़ दिया जाए तो हमेशा कम आना चाहिए लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट लिंक के समीशन। क्लियर है? अगर ऐसा नहीं है तो वो 4 बार मैकेनिज्म नहीं होगी। ये ग्रेसहोप्स लॉ है, तो ग्रेसहोप्स लॉ फॉलो होना चाहिए अगर कोई 4 बार मैकेनिज्म है तो। क्लियर है? यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ कि अगर मैं ए बी लिंक तो फिक्स है, ये जो ए डी लिंक है अगर मैं इसको ऐसा फोर्स देता हूँ कि ये कंप्लीट रिवोल्यूशन कर सकती है, ये क्या कर सकती है? कंप्लीट रिवोल्यूशन कर सकती है, मतलब ये रोटरी मोशन कर सकती है। ए डी लिंक यानी चूंकि ए डी लिंक पॉइंट ए पर क्या है? पिवोटेड है, ऐसे ही डी पर पिवोटेड है, ऐसे ही सी पर पिवोटेड है, पिन जॉइंटेड है सारे लिंक ना, चारों लिंक आपस में पिन जॉइंटेड है। तो अगर ए पर इस प्रकार से पिवोटेड है कि ये जो ए डी लिंक है ये पूरा सर्कुलर मोशन कर सकती है, तो मैं ए डी लिंक को क्या बोलूँगा? क्रैंक बोलूँगा। मैं ए डी लिंक को बोलूँगा क्रैंक। मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम बना रहा हूँ। ए बी सी और डी ये फिक्स है, तो ए डी लिंक क्या कहलाएगी? क्रैंक कहलाएगी। क्रैंक तब कहलाएगी जब ए डी लिंक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर सकती हो। ठीक है, ज़्यादातर जो ए डी लिंक होती है वो शॉर्टेस्ट लिंक होती है। क्या होती है? शॉर्टेड, सबसे छोटी लिंक को हम लोग क्रैंक बनाते हैं। मैक्सिमम टाइम पर जो सबसे आपके मैकेनिज्म की सबसे छोटी लिंक होती है उसको हम लोग क्रैंक बनाते हैं। क्लियर है? जो आपकी बीसी लिंक है जहाँ पे आपको पावर मिल रहा है, पावर आउटपुट मिल रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर, रॉकर या फॉलोअर बोलते हैं। यानी जिस लिंक पर आपको पावर मिलती है। ए बी लिंक क्या है? फिक्स है। ए डी लिंक क्या बन गई? क्रैंक बन गई, सबसे शॉर्टेस्ट लिंक है। क्यों क्रैंक बन गई है? क्योंकि ये कंप्लीट रिवोल्यूशन कर सकती है। अगर नहीं कर पाएगी तो इसे हम क्रैंक नहीं कहेंगे। अगर ए डी क्रैंक है तो बी सी को हम लोग क्या बोलेंगे? लीवर कह सकते हैं, रॉकर कह सकते हैं या फॉलोअर कह सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ बीसी को हम लोग लीवर कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो जो डीसी लिंक होगी या सीडी लिंक होगी इसको हम लोग बोलेंगे कपलर। यानी डीसी लिंक क्या कहलाएगी? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डीसी लिंक कहलाएगी कपलर। और ए बी लिंक क्या है? वो तो फिक्स है, तो इसको हम फ्रेम भी कह सकते हैं। ये फ्रेम है, तो ए बी फ्रेम हो गया, ए डी क्या हो गया? क्रैंक हो गया, बी सी क्या हो गया? ये लीवर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या हो गया? कपलर हो गया। क्लियर है सभी को? तो ये 4 बार मैकेनिज्म, सिंपल 4 बार मैकेनिज्म है जिसमें हम लोग मैक्सिमम टाइम पे शॉर्टेस्ट लिंक को क्रैंक बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम ए डी लिंक को क्रैंक बनाएंगे तो हमको आउटपुट कहाँ पे मिलेगा? बी सी लिंक पर मिलेगा। ये 4 बार मैकेनिज्म है। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिंगल स्लाइडर और डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।